क्या हाल है। हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से तुम डिसिप्लिन कर सकते हो अपने आप को। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। मोटिवेशन टेम्परेरी है, डिसिप्लिन तुम्हें लॉन्ग टर्म तक लेके जाएगा। ठीक है, चलो पहली चीज़, तुम्हें जो चैलेंजेस हैं तुम्हारी लाइफ में उनको जाके सीख करना है। मतलब तुम अपने आप को अर्जुन समझ लो, और ये जो जीवन है तुम्हारा ये एक महाभारत है, और तुम एक ऐसा योद्धा हो जो कि जीवन से सीखता है और आगे बढ़ता रहता है। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि दुश्मन की संख्या क्या है। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाओ। चैलेंजेस सीख करना और अपने आप को मेंटली टफ बनाना एक रास्ता है जिससे तुम अपने आप को 99% लोगों से अलग करते हो। तुम खुद सोचो, अगर भगवान राम को वनवास ना भेजा गया होता तो क्या वो भगवान बन पाते? केवल अयोध्या के राजा के नाम पे ही जाने जाते ना, अगर वो वनवास ना गए होते और रावण का वध ना करा होता तो। उसी तरह से तुम्हें अपनी लाइफ के चैलेंजेस को सीख करना है। अपना गोल बना लो कि मैं धज्जियाँ उड़ाऊँगा जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं मेरे पाथ में, जिस पाथ को मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और एक दिन ये पाथ मुझे मेरी सक्सेस की तरफ ले जाएगा। चैलेंजेस तो रहेंगी, चाहे तुम सक्सेसफुल हो जाओ या तुम ना हो पाओ, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करना ये होती है आर्ट ऑफ लाइफ। अपने दिमाग में एक फैंटेसी की दुनिया बना लो, और फैंटेसी ऐसी नहीं, फैंटेसी जिसके प्रोटैगनिस्ट तुम हो, और ये पूरी दुनिया से तुम्हारा एक वॉर चल रहा है जो कि तुम्हें रोक रही है एक योद्धा बनने से। और तुम्हारी लाइफ का पर्पस है एक अच्छा योद्धा बनना। योद्धा बनना इसलिए क्योंकि सक्सेस तो एक ना एक दिन मिल ही जाएगी अगर तुम इसी तरह से हार्ड वर्क करते रहे तो। बट चैलेंजेस आने ख़त्म नहीं होंगे, तो उन चैलेंजेस का मज़ा लेना सीखो। तुम खुद सोचो, लोग चैलेंजेस आते ही टूट जाते हैं। वो इतने मेंटली स्टेबल नहीं होते, वो इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। चैलेंजेस आते ही उनका रोना निकल जाता है। और एक तरफ तुम हो जो कि जाके उन चैलेंजेस की धज्जियाँ उड़ा रहा है। वो इंसान चूज़ करता है सुबह उठना और एक चैलेंज चूज़ करता है और कहता है आज इसको पी लेंगे। और एक तरफ 99% लोग हैं जो कि रोना रोते रहते हैं अपना कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। और दूसरी तरफ तुम हो। कौन कम्पीट करेगा यार तुमसे? कौन हरा पाएगा उस इंसान को जो कि एक्टिवली कॉन्शियसली चूज़ करता है चैलेंजेस को फेस करना? कंपटीशन बचेगा ही कहाँ? चैलेंजेस और डेथ इनएविटेबल हैं, उनको तुम आने से रोक नहीं सकते। तो तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में है खुद को उन चैलेंजेस के लिए तैयार करना। रोज़ एक्टिवली एक चैलेंज लेना कि अब मैं ये करूँगा, अब मैं वो कुछ भी हो सकता है। वो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो तुम्हें करने से डर लगता है, या फिर तुम्हारा काइंड ऑफ मन नहीं करता करने का। जब भी ऐसा चैलेंज आए, मान लो तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं है और तुम्हें पता है कि ये पढ़ाई करना इस वक्त ज़रूरी है, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में एक इंटरनल मोनोलॉग स्टार्ट हो जाना चाहिए। मन नहीं कर रहा, इसको तो आज ही करेंगे। इस तरह से अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना है तुम्हें। इंसान की बराबरी कौन करेगा? जिसने संघर्ष में मज़ा लेना सीख लिया हो। इस इंसान को कौन तोड़ सकता है? जो जानता है कि उसको तोड़ने वाला सिर्फ वो खुद ही है। इंसान को क्या हराएगा ज़माना? इस इंसान ने युद्ध करना सीख लिया है। भाई लोगों की फटकियाँ हाथ में आ जाती हैं ऐसी मुसीबत देख के, और दूसरी तरफ तुम हो जो कि मुसीबतों की तरफ खुद जा रहा है। मतलब अपने दिमाग को तुम ट्रेन कर रहे हो लॉन्ग टर्म में एक वेपन की तरह। कौन हरा पाएगा उस इंसान को जिसको मज़ा ही मुसीबतों में आता है, जिसको मज़ा ही आता है चैलेंजेस फेस करने में? चैलेंजेस नहीं है अगर तुम्हारी लाइफ में, तो तुम एक तरह से ग्रो नहीं कर रहे हो। बस तुम्हें अपने माइंडसेट को इस तरह से डेवलप करना है कि कल को जब असल में युद्ध की बारी आए तो तुम्हारी आंखों में शंका ना हो, 1% भी सेल्फ डाउट ना हो। जब तुम तैयार कर लोगे अपने आप को, तुम्हारे अंदर से खुद ही आवाज़ आने लग जाएगी कि अर्जुन धनुष उठाओ। एक चीज़ समझो, हर बॉल पर 6 तो तुम वैसे भी नहीं मार सकते। कुछ बॉल तो तुम्हें डॉट करनी ही पड़ेंगी, कुछ बॉल डॉज भी करनी पड़ेंगी, लेकिन तुम्हें तैयार करना है खुद को उस एक बॉल के लिए। उस एक बॉल के लिए तुम्हें वेट करना है, उस एक बॉल के लिए तुम्हें श्रम करना है, तप करना है उस एक बॉल के लिए जिस पर तुम 6 मार सको। और वो 6 मारने के लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, मेंटली भी, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी, सोशली भी, हर तरह से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जब खुद को किसी ऐसी सिचुएशन में पाओ जहां दूर दूर तक कोई सहारा देने वाला ना हो, जब तुम्हें लगने लगे कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता,
तुम्हारे अंदर से आवाज आनी चाहिए, अर्जुन युद्ध का शंखनाद हो गया है, अपना गांडीव उठाओ। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ। और फिर युद्ध ऐसा होना चाहिए कि सारथी के रूप में बैठे भगवान श्री कृष्ण को भी गर्व होना चाहिए तुम पर कि वाह यार, इतने इंसान बनाए हैं पर इस जैसा कोई नहीं है। इसमें कुछ तो अलग बात है। इतनी बार गिरता है और हर बार गिरकर फिर से खड़ा हो जाता है अपने पैरों पर। तुम्हारा श्रम इतना खतरनाक होना चाहिए कि दुश्मन की देखकर हवा निकल जाए, उसके हौसले धराशायी हो जाए, उसकी फटके हाथ में आ जानी चाहिए। मूवीज़ में देखते हो ना, हीरो की एंट्री पर सीटियाँ किस तरह से बजती हैं, तो ये तुम्हारी बायोग्राफी है, ये तुम्हारी कहानी है। तुम्हारी लाइफ के प्रोटैगनिस्ट तुम हो। अपनी स्टोरी खुद लिखो। जीवन में ऐसा कर्म होना चाहिए तुम्हारा कि तुम्हारे जाने के अगले 1000-2000 साल तक तुम्हें कोई भूल ना पाए। अगर 99 बार भी गिरो तो वो हौसला होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि 100वीं बार भी अपने पैरों पे उठ के खड़े हो जाओ। हो सकता है तुम अभी मेंटली स्ट्रांग ना हो, लेकिन वो इंसान सोचो कितना खतरनाक होगा जिसे पता है कि वो अभी मार खा जा रहा है बिकॉज ओपोनेंट ज़्यादा स्ट्रांग है, पर वो भी पलट कर मारेगा। आज सिर्फ 2 मार पा रहा है, कल हो सकता है 4 मारे, परसों हो सकता है 8 मारे, पर गिर कर उठेगा और मारेगा ज़रूर। तुम अपनी स्टोरी लिखने के लिए कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो सकता है वो बाबा साहब अम्बेडकर हो सकता है वो स्वामी विवेकानंद हो, तुम अर्जुन ले सकते हो, तुम इवन शहीद भगत सिंह ले सकते हो, और या फिर इवन बैटमैन भी ले सकते हो, जो तुम्हें पसंद हो। यही तो ब्यूटी है फिक्शन की, क्योंकि तुम स्टोरी में कुछ भी लिख सकते हो जो तुम चाहो। और ये फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट करना, ये चीज़ों को फैंटेसाइज करना इम्पॉर्टेंट भी है एक तरह से, क्योंकि लाइफ तो वैसे ही मीनिंगलेस है। लाइफ की रियलिटी तो वैसे ही मेलनकॉलिक है। ये तो जीवन की सच्चाई है कि जो तुम मिट्टी का महल बना रहे हो समुद्र के किनारे, ये तो वैसे ही एक दिन बह जाना है। एक दिन एक लहर आकर इसको वैसे ही बहा कर ले जाएगी। लाइफ की रियलिटी तो वैसे ही नाइलिस्टिक है, पर ऑपरेट तो करना ही है ना लाइफ में। लाइफ मीनिंगलेस है, इसका ये मतलब नहीं है ना कि तुम जीना ही छोड़ दोगे। तो तुम्हें चाहिए एक स्टोरी, एक फैंटेसी, एक आइडेंटिटी, एक मोटिवेशन, एक आइडिया, एक गोल पोस्ट, जिससे तुम आगे बढ़ते रहो। तो आ जाओ भाई अपने रोल में, तुम डिसाइड करो किसका किरदार निभाना है। अपना किरदार तुम खुद भी लिख सकते हो। लिखो यार, जितना ज़्यादा खुद को सुविधाओं से दूर करते जाओगे, उतना ज़्यादा मन तुम्हारे काबू में आने लग जाएगा। जितना ज़्यादा खुद को अपने कंफर्ट जोन से दूर करते जाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा मन मजबूत होते जाएगा। अपने आप को चैलेंजेस देना सीखो और उन चैलेंजेस से उभर कर एक बेहतर इंसान बनना सीखो। अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ाओ बे, ऐसे जियो ज़िंदगी, ताकि जब वो बड़ी लहर तुम्हें वापस ले जाने आए, जब मौत से तुम्हारा सामना हो, तो उसे भी लगे कि वाह, इस बादशाह को ले जाने आई हूँ आज वापस।